हाय गाइस, वेलकम टू दिस एमबीए पॉडकास्ट। आज मेरे साथ है शुभम भाई। ये बंदा ना केस कॉम का लेजेंड है। इसने जितने केस कॉम फोड़े कैंपस पे, आई हैवंट मेट एनीबडी। सो बाय द वे वी आर एट आईएमटी गाजियाबाद एंड आई हैव गॉट शुभम विद मी। शुभम का एक एडवांटेज ये है कि यार इसको 44 मंथ्स का वर्क एक्स है। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार 44 मंथ्स का वर्क एक्स एंड बंदे ने 2 साल का एमबीए करा आईएमटी गाजियाबाद से। सो वी गोना हियर इट फ्रॉम हिम इटसेल्फ। शुभम, वेलकम टू द सेशन। यार एक बार ही बता देना कि पहला मेरा क्वेश्चन यही होगा कि 44 मंथ्स का जब वर्क एक्स था तो आपको, तब आपको ये नहीं लगा कि यार मेरे लिए डिसएडवांटेज होगा, एमबीए तो फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा होता है एंड वर्क एक्स होगा तो भी 2-2.5 साल का वर्क एक्स वुड डू, बट 44 मंथ्स का वर्क एक्स आप लेके आए और अंदर फोड़ रहे हो अच्छा खासा। क्या था थॉट प्रोसेस यार? तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी जो कि एमबीए कर चुके थे, जैसे कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से। सो आई कॉन्टैक्टेड देम। मेरे मैनेजर्स थे, उनसे मैंने बात करी कि मेरे लिए एमबीए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑल्सो मैंने 44 मंथ्स में ये देखा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी और सीखनी है, ताकि मुझे अगर अपर पोजीशंस पे जाना है तो उनके बिना मैं नहीं जा पाऊंगा। सो सपोज आई वांट टू बी अ मैनेजर इन द फ्यूचर रोल, तो बिना उसके तो मैं नहीं जा सकता। तो और 2 साल की एमबीए इसीलिए ज़रूरी है कि आपको एक पूरा एनवायरनमेंट मिलता है। ऑल्सो हरी अप नहीं होते आप करने को। आप 1 साल की एमबीए भी कर सकते हो, बट यू आर नॉट हरीड अप। यू हैव द चांस टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। टेक योर ओन टाइम। अगर बीच में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं भी जा रही है, कोई एक आपने माइनर लिया, कोई एक आपने सब्जेक्ट चूज किया, आपको लग रहा है कि उसमें मेरे लिए सही नहीं जा रहा, तो आप चेंज भी कर सकते हो। So, एक रिकवरी टाइम मिल जाता है जो एग्जैक्ट में नहीं मिलता। यस, क्योंकि आईएमटी में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप कोर अगर ले रहे हो तो आप बाद में चूज कर सकते हो। आपको मार्केटिंग से स्विच करना है फाइनेंस में, या फाइनेंस से स्विच करना मार्केटिंग में। मेरे दोस्तों ने किया भी है ऐसा यहाँ पे। सो वो चीज़ है। एक्चुअली कैसा होता है ना, 2 साल का जो एमबीए होता है दैट गिव्स यू वेरी गुड रूम टू स्विच योर प्रोफाइल। जैसे तूने कहा मार्केटिंग से फाइनेंस वगैरह वगैरह। एंड एग्जैक्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, आई विल से दैट एग्जैक्ट इज फॉर करियर एडवांसमेंट और टू लर्न समथिंग न्यू, यू नो, टू काइंड ऑफ चेंज योर टेरिटरी। गुड यार। सो ये कहीं ना कहीं तो डाउट होगा, मतलब जब आप कैंपस पे आए रहेंगे, राइट? आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे बच्चे फ्रेशर्स भी होंगे, 1.5 से 2 साल वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा रहेंगे। तो तुझे ऐसा नहीं लगा शुभम कि यार मैं तो आउटलायर बन जाऊंगा या फिर ऑड वन आउट बन जाऊंगा? हाउ डिड यू डील विद दैट? सो बहुत सारे फ्रेशर्स मेरे दोस्त भी हैं, बहुत सारे वर्क एक्स वाले भी मेरे दोस्त हैं। ऐसा नहीं है, उनका अपना एक तरीका है यहाँ पे सीखने का, मेरा अपना एक तरीका। मैं सोच के आया हूँ कि मुझे क्या करना है। जब आप 44 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपको पता होता है कि आपको 2 साल बाद कहाँ पे जाना है। ट्रू। सो वो माइंडसेट के साथ मैं आया था और मैंने उसी चीज़ में प्लान करा। और उल्टा डाइवर्सिटी हेल्प्स ओनली। सो अगर आपके साथ फ्रेशर्स वाले हैं या 1.5 से 2 साल वाले हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या चल रहा है। ट्रू। ऐसा तुझे हेल्प हुआ कहीं पे? फ्रेशर्स ने कुछ ज्ञान व्यान दिया? मेरा रूममेट जो है यहाँ पे वो भी फ्रेशर ही है, तो उसने मुझे काफी बारी हेल्प करी। कुछ चीजें होती हैं, कुछ टेक साइट्स होती हैं जो कि आपको नहीं पता होती इंडस्ट्री में रहने के बाद भी। कुछ नई चीजें होती हैं जो आप नहीं जान पाते, तो वो आप सीखते हो उन लोगों से। तो वो भी बहुत हेल्प करा मुझे यहाँ पे। शुभम, मैं और एक क्वेश्चन आपको पूछूंगा कि जब हम क्लासरूम में बैठते हैं तब पर्सपेक्टिव नहीं चेंज होता वर्क एक्स का? बच्चा मतलब ज्यादा चीजें समझ में आती है, हम कनेक्ट कर पाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ? यस, बिकॉज नॉट ओनली पर्सपेक्टिव बट टर्म्स कुछ ऐसे यूज होंगे क्लासरूम में जो कि आप पहले से वेल वर्स्ड होगे उनके साथ। ऑल्सो कुछ ऐसे फैकल्टी कुछ ऐसे केस स्टडीज देंगे जिन पे आप ऑलरेडी काम भी कर चुके होगे, आपके सिचुएशंस आप फेस कर चुके होगे बहुत सारी। ऑल्सो इंटरव्यूज में आप जब जाओगे वो आपसे बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपने ऑलरेडी वो चीजें फेस करी हुई हैं अपने वर्क एक्स में, तो वो चीजें तो आपको हेल्प करेंगी ही करेंगी। ट्रू। ना भी ना केस स्टडी से याद है, अब ना आप यहाँ से सुन लेना शुभम को। शुभम, एक बारी ना आप लिस्ट गिना दो कि आपने कहाँ केस कॉम्पिटिशन्स फोड़े हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में फोड़े हैं। Go ahead. All the competitions were of national level. So General Mills Consumerize, Avalon Case Consulting competition, and GE Healthcare. GE Healthcare का बहुत जगह होता है, बहुत बड़ा competition होता है। Avalon is also a national based competition. Also Reckitt, both last year as well as this year. दोनों बार आप क्या नेशनल चैंपियन? Campus finalist I was. Campus finalist. And in Coke I was a national semi finalist. तो ये खत्म हो गया ये? इसके अलावा नेशनल नहीं है बट हैं और भी। गुड यार। सो अगेन आई वांटेड टू आस्क यू, आपका वर्क एक्स आपको हेल्प किया ये सब चीज़ें अच्छा करने के लिए, या फिर आईएमटी में आने के बाद कुछ नई चीज़ें सीखी, फिर पर्सपेक्टिव चेंज हुआ उसके बाद जाके? बिकॉज इतने केस कॉम करना ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है आपके रेज्यूमे पे, और ये इनको ज़िंदगी भर काम आएगा। तो जितने भी बच्चे सुन रहे हैं यहाँ पे, अगर आप एमबीए में भी हो ना, फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, आप थोड़ा सा टिप्स ले लेना। सो वर्क एक्स तो हेल्प करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो इस पे बेस नहीं होते सिर्फ कि आपको एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या एक आपको मार्केट में
उतरना है। इसके अलावा टीम हैंडलिंग पे भी बहुत फोकस होता है आजकल केस कंपटीशन में। किस तरीके से आप अपनी, अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको किस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके चलना है, तो ये सब चीजें आप अपने वर्क से ऑलरेडी सीख के आते हो। इसके अलावा मेरे फादर का FMCG का बिजनेस है, तो दैट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि मैं उनके साथ भी काफी टाइम स्पेंड करता था और बहुत सारे कंपटीशन जैसे मैंने मेंशन किया वो रिलेटेड टू FMCG ओनली। सो वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी कि मुझे कुछ टर्म्स के बारे में पहले से पता था कि क्या होलसेलर होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर होता है। उसके अलावा अगर मैं वर्कएक्स के बारे में बात करूँ तो मुझे ये पता था कि किस तरीके से मुझे आइट्रेशन रेट रोकना है अपना कंपनी में, किस तरीके से मुझे डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना है, कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे हैंडल करनी है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होती हैं। Wow. So I think this is what has helped you to do very well in KSCOM. अब ना यहाँ से ना प्राइजेस वगैरह तो आपने बहुत जीते होंगे मेरे ख्याल से, कैश वैश उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, बट स्माइल टेल्स एवरीथिंग बाय द वे. Then I'm going to talk about his package and his company. We are not supposed to disclose his package, but अच्छा खासा है, मतलब एवरेज से भी ऊपर है. एंड जो कंपनी में इसको जो फाइनल जॉब लगी है, दैट्स द लिस्टेड कंपनी मेरे ख्याल से. सो इवेंचुअली यू नो इट हेल्प्ड हिम वेरी वेल. एंड 44 मंथ्स का वर्क एक्स मेरे ख्याल से कुछ डिसएडवांटेज रहा नहीं है ना. इट एक्चुअली हेल्प्ड इन योर फेवर बाय द वे. इट्स ऑल इन द माइंड. इफ यू थिंक कि आपको डिसएडवांटेज मिलेगा तो डिसएडवांटेज मिलेगा, बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती है जिनको जो प्रेफर ही वर्क एक्स वालों को करती है. इनफैक्ट कुछ कंपनीज ऐसी आती हैं जिनमें कि स्लैब होता है कि 3+ years वर्क एक्स प्रेफर्ड, 4 years वर्क एक्स प्रेफर्ड. तो वो चीज़ें भी आपको उस चीज़ में आपको हेल्प करेगी. उल्टा बड़ी बड़ी कंपनीज में जाने के लिए वर्क एक्स चाहिए होता है आपको. उन्हें चाहिए वो बंदे जो ऑलरेडी सीख के आए हुए हैं, जिन्हें सिखाना नहीं है. सो दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट. एक ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में यहाँ पे तुझे पूछूंगा, जब मेरा पहला प्लेसमेंट हुआ था तब मेरा जो वर्क एक्स था तो हर एक साल का ना मुझे कुछ स्लैब ज़्यादा मिला था. 1-1 लाख रुपए ज़्यादा मिलता है. ऐसे कुछ हुआ आपके साथ? वो होता है, मोस्ट कंपनीज देती हैं. नाइस. मेरे साथ नहीं, बट मोस्ट कंपनीज देती हैं. ऐसा देखें, आई हैव सीन द डिफरेंट कंपनीज जो कि करती हैं ऐसा, और अच्छा खासा होता है वो. अच्छा खासा होता है वो. बाय द वे एक और चीज़ बता यार, मैं ना कैंपस पे हूँ IMT गाजियाबाद के, एंड आई हैव बिन यू नो लिसनिंग अबाउट दिस कि यहाँ पे KSCOM बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. बच्चे लोगों ने बहुत ज़्यादा फाड़ा है KSCOM में. देन टेल मी कि KSCOM का कल्चर कैसा है IMT गाजियाबाद में? सी लाइक इट्स बीन 2-3 years that this culture has developed a lot at IMT. Oh, is it? Okay. Yes. So earlier also लोग करते थे, but पिछले 2-3 साल में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि we can always get advice from our faculty. Faculties are pretty good, ना? There is also different clubs and committees जो कि आपको हेल्प करेंगी. आपके सीनियर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे. उसके अलावा you can anytime take advice from your faculty, anytime call them, anytime email them regarding the same. So बहुत वो चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं डिफरेंट और ऑलरेडी जो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनसे भी आप हेल्प लेते हो. तो और बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कुछ कॉलेजेस के लिए ही खुले होते हैं, जैसे कि जनरल मिल्स, वो हर किसी के लिए नहीं खुला था, वो सिर्फ IMT के लिए खुला था. और मतलब IMT के साथ कुछ कॉलेजेस थे, लिमिटेड कॉलेजेस थे. तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. सो गाइज ये ना काफ़ी वैलिड पॉइंट है. अगर आप ना अनस्टॉप पे भी अगर जाके देखोगे ना, कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, और ये जो कंपनीज होते हैं ना बड़ी वाली, ये मोस्टली ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है दुनिया की. तो ये अनस्टॉप पे भी अगर आप जाके देखोगे ना, वहाँ पे लिखा होता है कि भाई इट्स ओनली ब्लैकी, यू नो IMT गाजियाबाद, SIBM पुणे, MDI गुड़गांव, समथिंग लाइक दैट. तो वहाँ पे भी अगर IMT गाजियाबाद का नाम आता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है. फाइन. माय लास्ट क्वेश्चन टू यू शुभम इज, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 3, 3.5, 4 साल की वर्क एक्स है, और वो डरते हैं कि मैं 2 साल का MBA करूँ, या फिर अगर 2 साल का MBA करना है तो मुझे अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा करियर नहीं बनेगा, या फिर मैं एग्जीक्यूटिव MBA के लिए जाऊँ. आपका क्या एडवाइस है इन बच्चों के लिए? जैसे मैंने कहा कि ये सब आप जैसा सोचते हो वैसा ही माइंड गेम है पूरे का पूरा. आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, आप कैसा एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो उस पर मैटर करता है. उल्टा आपको एक क्लैरिफिकेशन रहती है कि आप किस तरीके से आगे कौन सी कंपनी को आप अप्रोच करना चाहते हो. पहले से आप सोच के आते हो जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हो उसमें और ऊंची पोजीशन पर जाने के लिए अगर आप वर्क एक्स लेके आते हो तो आप कहीं से भी ले सकते हो. ऐसा नहीं है कि अहमदाबाद, बैंगलोर या कहीं पे. IMT गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो कि स्पेशली वर्क एक्स वालों को लेने के लिए आती हैं. सो दैट इज द कल्चर हेयर. और मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं रहा. इनफैक्ट मेरा वर्क एक्स का एक डिसएडवांटेज और था कि 3 कंपनीज में था मेरा वर्क एक्स. तो किसी को अगर ऐसा भी कुछ है कि वर्क एक्स एक ही कंपनी में है तो ठीक है, नहीं है, नहीं अच्छा है. तूने बताया, बिकॉज़ आई डिड नॉट नो अबाउट दिस. सो हां, तो ये तो राइट, ऐसा कुछ नहीं है. हर एक चीज़ आपके एडवांटेज में आएगी. जो भी आप सीख के आओगे, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में सीख के आओगे, वो आपके काम आएगा ही आएगा. वाह, गुड है यार. थैंक यू सो मच शुभम. एंड ना एक काम करना आप, बिफोर यू लीव दिस कैंपस, एक छोटी ना बुक लिख लेना, यू नो, सीक्रेट्स ऑफ शुभम टू क्रैक ऑल द KSCOMs. You did a great job. Thank you so very much, Shubham. Thank you. Yeah, nice meeting you, man. Take care. Thank you.